क्या आपको लगता है कि लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले रहे? आप वही कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं और वही बोल रहे हैं जो उन्हें सुनना पसंद है। सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब, कौन और कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। दोस्तों, इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी आपकी भावनाओं और सोच को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना। आज के इस डिजिटल दौर में लोग आपको कंट्रोल करने के लिए शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उन 5 तरीकों को समझेंगे जिनसे लोग आपको अपना गुलाम बनाते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन से निकलकर अपनी लाइफ की कमान वापस पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात आती है नेगेटिव ह्यूमर की। नेगेटिव ह्यूमर यानी मजाक मजाक में बेइज्जती करना। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। अचानक आपका एक दोस्त आपकी किसी कमी पर, आपके कपड़ों पर या आपकी सैलरी पर एक भद्दा मजाक करता है। सब हंसते हैं। आपको बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि अरे यार, सीरियस क्यों हो रहा है, मजाक था। इसका असली मकसद आपको सबके सामने कमजोर महसूस कराना और आपकी भावनाओं को कंट्रोल करना है। वो आपको नीचा दिखाकर खुद को कूल साबित करना चाहते हैं। अगली बार जब कोई ऐसा करे तो गुस्सा मत होइए। अगर आप गुस्सा हो गए तो इसका मतलब है कि आप उनके जाल में फंस गए। बेहतर यह होगा कि आप शांत रहें, उनकी आंखों में देखें और बस एक सवाल पूछें, क्या आपको वाकई ये मजाकिया लगा? मुझे तो समझ नहीं आया, जरा समझाओगे? डॉट। जब आप किसी से उसके बुरे मजाक को समझाने के लिए कहते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है और सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। दूसरे नंबर पर आती है लगातार आलोचना। लगातार आलोचना यानी हर छोटी बात पर टोकना और आप में कमियां निकालना। क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हर बात में गलती निकालता है? आप कितनी भी मेहनत कर ले, उनका जुमला फिक्स होता है कि ये और बेहतर हो सकता था या तुमसे कभी कुछ सही नहीं होता। इसका मकसद आपको हर वक्त छोटा महसूस कराना है ताकि वो आपकी सोच को कंट्रोल कर सके। जब आप खुद को नाकाबिल समझने लगते हैं तो आप धीरे धीरे उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। उनकी की हुई तारीफ आपको बहुत कीमती लगने लगती है। याद रखिए, उनकी आलोचना आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। हर किसी की राय सही नहीं होती, इसलिए उनकी बातों को दिल पर लेना बंद करें। बस मुस्कुराकर कहें, आपकी राय के लिए शुक्रिया, और अपने काम में लग जाएं। आपकी चुप्पी, आपका फोकस और आपकी तरक्की ही उनको सबसे मजबूत और करारा जवाब देती है। तीसरी चीज जो आजकल बहुत कॉमन है वो है विक्टिम कार्ड खेलना। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी बेबसी का रोना रोते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसका मकसद आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर आपके फैसलों को कंट्रोल करना होता है। वो आपको गिल्टी महसूस कराते हैं ताकि आप उनकी हर मांग पूरी करें। याद रखें, आपको दयालु बनना है, बेवकूफ नहीं। जरूरत से ज्यादा भावुक न बने, बात हमेशा तर्क से करें। अगर किसी की मदद करना आपकी सीमाओं के बाहर है तो शालीनता से ना कहना सीखें। आप किसी की खुशी के ठेकेदार नहीं हैं। अपनी मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्राथमिकता दें। चौथी बात है गिल्ट ट्रिपिंग की। गिल्ट ट्रिपिंग यानी पुरानी बातों का एहसान जताकर आपको दोषी महसूस कराना। जैसे कि याद है 2 साल पहले तुमने क्या किया था, या फिर मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इसका मकसद आपकी पुरानी गलतियों को खोद कर निकालना है ताकि वो आपके वर्तमान को कंट्रोल कर सके। वो आपके अतीत का इस्तेमाल आपके आज के फैसलों पर दबाव डालने के लिए करते हैं। ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें और उन्हें पीछे छोड़ दें। खुद को माफ करना सीखें। अगर कोई आपको पुराना हिसाब याद दिलाकर ब्लैकमेल करे तो साफ कहें कि वो मेरी गलती थी, मैंने उससे सीखा, लेकिन आज का फैसला मैं अपनी समझ से लूंगा। अपने फैसलों पर डटे रहें। आखिर में 5वीं और सबसे खतरनाक बात है गैस लाइटिंग। इसमें सामने वाला इंसान आपसे इतना झूठ बोलता है और सच को इस तरह मरोड़ता है कि आपको अपनी ही याददाश्त और कैपेबिलिटी पर शक होने लगता है। वो बार बार आपकी बातों को नकारेंगे, आपको गलत ठहराएंगे और आपकी सोच पर सवाल उठाएंगे। इसका मकसद आपका मानसिक संतुलन बिगाड़कर आपकी पूरी हकीकत को कंट्रोल करना है। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं रहेगा और आप खुद पर शक करने लगेंगे तो आप पूरी तरह उनके जाल में आ जाएंगे। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाइए आप एक टॉक्सिक जाल में हैं। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। इनसे तुरंत दूरी बना लें। अपनी सच्चाई को लिखकर रखें या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, और हाँ, खुद पर भी भरोसा रखें। तो दोस्तों, दूसरों को डोमिनेट करना किसी की आदत हो सकती है,
लेकिन खुद को कंट्रोल होने देना पूरी तरह आपके हाथ में है। आज सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए, अपनी सीमाओं को पहचानिए और अपनी मानसिक शांति को किसी के कंट्रोल में मत जाने दीजिए। क्या कभी किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें ताकि दूसरों को भी सीख मिल सके। और अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी लाइफ, आपके रूल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।